बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली पहली परवाज की। पीआईए की यूरोप के लिए 4 साल बाद परवाज बहाल हो गई है। पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए उड़ान भर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा कहा। बोले कि ये लम्हा बाइस मुसर्रत और हमारे लिए बाइस इत्मीनान है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली पहली परवाज है, जबकि पीआईए की यूरोप के लिए 4 साल बाद परवाज बहाल हो गई है। पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए उड़ान भर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, मुसाफिरों को अलविदा कहा गया। बोले कि ये लम्हा बाइस मुसर्रत और बाइस इत्मीनान है। तर्जमान के मुताबिक पीआईए पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रही है। पाकिस्तान से पेरिस की परवाज 4 साल बाद इस्लामाबाद से उड़ गया जहाज। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुशी का समा था। ख्वाजा आसिफ ने यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह किया। गुफ्तगू में बोले, ये लम्हा बाइस मुसर्रत और हमारे लिए बाइस इत्मीनान है। यूरोप की फिजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। पीआईए जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। कौमी एयरलाइन की परवाज 749 ने 320 मुसाफिरों के हमरा पेरिस के लिए उड़ान भरी। मुसाफिरों ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, यूरोप के लिए फिजाई ऑपरेशन बहाल होने पर खुशी है। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि मुसाफिरों को वक्त की बचत की सहूलत के साथ साथ सस्ते दामों टिकट मिल रहे हैं। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त अदालती कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। ये बात करते हुए और ये मार्क्स देते हुए मजीद समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के फैसले को बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीका कार मुख्तलिफ होता है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के बजाय मजीद मुख्तसर करना होगा। सवाल तो इन 7-8 लाख फौजी जवानों के हुकूक का भी है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस नईम अकबान ने कहा कि मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों से ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। कहा कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जिस पर वकील ने बताया कि फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मुकदमे की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से मिलने इनकी रहायशगाह पहुँचे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुए। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान ने इमदादी अशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया। जबकि दूसरी जानिब वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज कोटे के तहत 5000 खाली नशस्तों पर दरख्वास्तें वसूल करने का आगाज़ कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक दरख्वास्तें आज से ही जमा करवाई जा रही हैं और ये बताया गया है कि तमाम नामजद बैंक रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। नए दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपये जमा करवाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,000 से ज़्यादा की सतह अबूर कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई थी।
और अब आपको बताएं कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की मद में 3.1 अरब डॉलर की रकम है। आपको ये बता दें कि नमू के लिहाज से माली साल 2025 की पहली छमाही में मजमूई तौर पर 17.8 अरब डॉलर आए। सऊदी अरब से 770.6 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात से 631.5 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि तबाहल सड़कें, बेलगाम हैवी ट्रैफिक कराची की सड़कों के लिए 24 घंटे खूनी रही। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद लुक़मा अजल बने। ट्रक, टैंकर्स, कार कराची की सड़कों पर मौत बांटते रहे और जाने लेने के बाद ड्राइवर्स फरार होते रहे। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर 2 अफराद पर चढ़ दौड़ा, दोनों अफराद मारे गए, एक शख्स जख्मी हुआ और ड्राइवर भाग निकला। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर जला डाला। बल्दिया टाउन में भी वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। बाइक पर बैठे दोनों अफराद जहां भाग हो गए, यहाँ भी ड्राइवर 9-2-11 हो गया। काठौर के पास कार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। कार सवार कुछ दूर जाने के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। कोरंगी में चमड़ा चौरंगी करीब कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी और एक शख्स जहां भाग हो गया, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। गग्गर फाटे के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया, जहां भाग शख्स की शनाख्त सईद के नाम से की गई। उधर एयरपोर्ट के करीब 2 कारों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। सिर्फ यही नहीं, शहर में 3 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाम बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। खौफनाक ट्रैफिक हादसा शहीद मिल्लत रोड पर पेश आया है। वहीं पर स्पॉट पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, खुर्रम गुलजार, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, बताएगा ये हादसा कैसे पेश आए, इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त शहीद मिल्लत रोड से, ये शहीद मिल्लत रोड है जो कि सीधा शारा फैसल की जानिब जाता है। ये इस वक्त हम ब्रिज पे मौजूद हैं। आप मेरे कब में देख सकते हैं, ये वो वाटर टैंकर है, खूनी वाटर टैंकर, जिसने तेज़ रफ्तारी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा है, तीनों को कुचल दिया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जिसमें जबकि 2 इसमें ज़ख्मी हुए थे। आप नीचे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन नज़ाकत अली आपको दिखाएंगे कि वाटर टैंकर के नीचे भी अब भी एक मोटरसाइकिल है जो कि दबी हुई है। मुश्तइल अफराद जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुश्तइल होकर इस वाटर टैंकर को आग लगा दी थी, जिसके बाइस जो ट्रक के नीचे दबी हुई मोटरसाइकिल है वो भी इसमें जल गई है। जबकि 2 ट्रैफिक हादसा सुबह भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक ट्रैफिक हादसा एयरपोर्ट के करीब हुआ। एयरपोर्ट सिग्नल के करीब तेज़ रफ्तार जो 2 कारें थीं वो टकरा गई, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए। उसके साथ ही शारा फैसल मेट्रोपोल के करीब एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 कारें टकराई, जिसमें एक खातून और 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो आज कुछ 3 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जहाँ भाग और खातून समेत 5 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। हम गरीबों का क्या कसूर है, हमारे लिए भी कुछ किया जाए। कराची में मोटरसाइकिल सवारों ने भी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश में मौजूद हूँ कराची का सबसे तारीखी मंसूबा, जो कि बहुत जिसके लिए इंतज़ार था कराची वालों को, एक अहम मंसूबा जो कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत आसान होगा, कराची वालों के लिए वक्त की बचत होगी, और वो है मलीर एक्सप्रेस वे में इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि 9.1 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो कि कंप्लीट किया गया। यहाँ से लेके कई आबाद से ये स्टार्ट हुआ है, और ये गाड़ी जो है वो, अगर मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखाएँ तो ये एरिया वो है जहाँ से हम चलना शुरू होंगे, और उसके बाद ये शाह फैसल तक जो है वो डिफरेंट पूरा ट्रैक बनाया गया है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रैक हैं और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो फराहम करने के लिए बताई गई। आइए चलते हैं। अगर हम अतराफ़ की बात कर लें तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार भी जो होंगे, और उसके अलावा 1112 की जो मोबाइल्स होती हैं वैन, वो भी यहाँ अतराफ़ में जो है वो मौजूद होंगी, जो कि यहाँ पर इस एरिया को और ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करने के अलावा जो सिक्योरिटी होगी उस पर मामूर होंगी। और अब हमारी गाड़ी चल रही है शाह फैसल कॉलोनी की जानिब रवा दवा है। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये तमाम मनाजिर देख रहे हैं। हम जहाँ मौजूद हैं जिस ट्रैक पे, तो इस वक्त मेरे साथ रोड सेफ्टी के हवाले से अब्दुल अजीज़ साहब हैं, वो क्या कह जाएंगे। जैसा कि ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कराची का, मैं तो सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा और यही कहूँगा कि यही अपील कर सकता हूँ कि इस टाइप के और भी प्रोजेक्ट बने ताकि हम शहरों के लिए बहुत आसानी हो यहाँ पे। ठीक है जी, और भी मंसूबे बने ताकि शहरियों के लिए आसानी हो। हम इस पूरे ट्रैक पर जो है वो ट्रैवल करेंगे ताकि आपको बता सकें, यहाँ से आगे भी चलेंगे क्या क्या जो है वो कितना स्मूथ है, और तमाम जो इस वक्त सहूलियात कराची के लोगों के लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं
वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी। और आगे चलते हैं और ज़रा देखते हैं इस रूट के हवाले से और ट्रैवल करते हैं। आइए देखें जी, कराची का एक अहम मनसूबा मलीर जो है वो एक्सप्रेस वे जिस पे हम मौजूद हैं। अब हम मौजूद हैं उस जगह पर जो कि टोल यहाँ से जो गाड़ियाँ आने और जाने वाली हैं वो यहाँ पर बाकायदा जो है वो टोल टैक्स अदा करेंगी। और ट्रैफिक के हवाले से ये जो रूट्स हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी अहम जो है वो है और जिसको पुलिस ने देखना होगा। और 11 22 के अलकार भी जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। अब हम चलेंगे उस ट्रैक पे जो कि शाह फैसल के है और उस पर हम जाके देखेंगे कि वहाँ से जो इंटरेस्ट है तो अब वहाँ से जो है वो गाड़ियाँ दाखिल होंगी और यहाँ जो है वो टूल की अदायगी करना होगी शहरियों को। आइए चलते हैं। अब हम मौजूद हैं मलीर एक्सप्रेस वे के अख्ताम पर और थोड़ा मेरे कैमरामैन नज़ाकत इस वक्त दिखाएंगे कि ये जो बाग़े कोरंगी है ब्रिज, इससे अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो ये कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया और अगर हम राइट जाते हैं तो शाह फैसल का इलाका जो है वो है। यहाँ से ये जो ट्रैक अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा मेरे कैमरामैन क्लोज करेंगे तो ये वो ट्रैक है कि जहाँ पर आप चढ़कर मलीर एक्सप्रेस वे पर जो है वो शामिल हो सकते हैं। और ये जो अहम संग मील जो कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची के शहरियों के लिए बनाया है कि ये मंसूबा अभी आगे तक जाना है काठोर तक, तो यकीनन इसमें जब ये आगे बढ़ेगा तो ये उसके जो है वो और जो है वो फ़ायदे हासिल होंगे। और अगर हम इस वक्त बात कर लें तो वक्त की जो बचत हो रही है, अगर हम बात कर लें कईयोबाद से लेके ये तक का एरिया, तो मैं समझता हूँ पर्सनली कि ये 10 से 12 मिनट का ट्रैवल है जो कि बासानी हो सकेगा। यकीनन सिंध गवर्नमेंट इसके बाद भी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या और मज़ीद मनसूबे लेकर आएगी ताकि कराची के अवाम को मज़ीद सहूलियात मैसर आ सके। जी दीगर खबरें शामिल करेंगे। इम्तिहानी नताइज से उठने वाला तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कराची के तलबा इंटर बोर्ड और सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव करेंगे जबकि मुतासरा तलबा की दाद रसी के लिए 5 कॉलेज में शिकायती मरकज भी कायम कर दिए गए हैं। उधर इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। इम्तिहानी नताइज के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का ऐलान। कराची के तलबा ने इंटर बोर्ड के घेराव का ऐलान कर दिया। इस दौरान इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों की शिकायत चेयरमैन इंटर बोर्ड तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर भी मुजाहिरा होगा। तलबा के तहत शहर के 5 कॉलेजेस में शिकायती मराकज़ कायम कर दिए गए। ये मराकज़ दिल्ली, DJ साइंस, सुपीरियर कॉलेज और फोरमैन कॉलेज में कायम किए गए हैं। मुतासरा तलबा अपने दस्तावेजात शिकायती मराकज़ में जमा करवा सकते हैं। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तलबा ने 120 फॉर्म जमा करवाए। स्क्रूटनी की कुल दरख्वास्तें 920 हो गईं। स्क्रूटनी में रवा बरस पहली मरतबा पर्चों की जांच भी की जाएगी। नॉर्थ कराची में 7 साल का बच्चा 3 रोज से लापता है। अब तक कोई सुराग न मिल सका। वालिदैन गम से निढाल हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, नॉर्थ कराची में लापता होने वाले 6 साल बच्चे सारिम का कोई पता न चल सका। वालिदैन इंतहाई करब में मुब्तला है। सारिम 2 रोज पहले फ्लैटों में बने मदरसे गया लेकिन वापस न लौटा। अहले खाना ने बिलाल कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारे लख्ते जिगर को वापस ला दो। गम से निडाल वालिदैन की इल्तिजा। 3:30 पौने 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। मेरा ये वाला बेटा आ गया 4 बजने में, जब 10 मिनट थे वो आ गए। मैंने पूछा उनसे कि भाई कहाँ हैं? कहने लगे वो नीचे ही है। मैंने कहा तो आप उसको साथ लेके नहीं आए? कहने लगे वो आया तो था साथ, फिर वो वहाँ निकल गया, मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद फ्लैट की चेकिंग हो चुकी है, वॉशरूम से लेके गैलरी तक के, टेरेस तक के सब चेकिंग हो चुकी है। सबके घर में देख लिया है। वो जहाँ जहाँ जाता था, जिन जिन बच्चों के साथ खेलना था, सब कुछ कर चुके हैं हम। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फ्लैटों की भी तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक हर पहलू से छानबीन की जा रही है। उम्मीद है बच्चा जल्द मिल जाएगा। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। हम भी दुआ गो हैं कि बच्चा जल्द से जल्द अपने वालिदैन को मिल जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लोगों में गलत तासुर दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने कराची को टीटी, बोरीबंद और खौफ के शहर में तब्दील कर दिया था। आपको ये बता दें कि कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है वो हर रंग और नस्ल, मजहब और लिसानियत से बालातर होकर सबको खुश आमदीद कहता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फूलों की नुमाइश की तकरीब में गुफ्तगू। इस मौके पर फेयर हॉल में मुनक्किदा साला 5 मुताल्लिक आपको बताएं कि नुमाइश में 1 लाख से ज़ायद फूल प्रेमियों की तवज्जो का मरकज बने रहेंगे। खामोशी से मुस्कुराते हैं। मैं भी थोड़ा शायर हो गया उस चक्कर में। ये है वो इल्म व अदब जो हम चाहते हैं। शहर की शान थी जो पता नहीं कहाँ फंस गई। जब लोगों से कलम छीन के, ज़बां छीन के टीटियां पहनाओगे, बोरियां लेकर आओगे तो यही होगा ना। तो यार वो जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ना, वो तो अभी ये भी कहेंगे कि शोएब जिस तरह बैठा है ना वो सही से नहीं बैठा हुआ। काश वो इस तरह बैठा होता ना तो अच्छा हो जाता।
वो पीछे जो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो ऐसे गलत तरीके से मुस्कुराया उन्होंने। ये जो मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, ये हमारे शहर हमने अपनी हुकूमत में स्टार्ट की, अपनी हुकूमत में कंप्लीट की और आपके सामने है। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान में धमाके से 12 कारकुन फंस गए। मुकामी जरा के मुताबिक धमाका गैस भरने के बायस पेश आया, जहां 14 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ताहल मुकम्मल ना हो सका। पीडीएम में बलूचिस्तान और माइंस डिपार्टमेंट की टीमें भारी मशीनरी के जरिए कान का मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान में धमाके से 12 कान को फंस चुके हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक धमाका गैस भरने के बायस पेश आया। मौसम का अहवाल आप तक पहुँचाएंगे। मुल्क के तूल अर्ज़ में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद स्वाद, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसहरा और एबटाबाद में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। मेट ऑफिस के मुताबिक जुनूब मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि उधर कराची में सुबह का आगाज शदीद धुंध से हुआ। महकमे के मुताबिक कराची के साहिली इलाकों में आज रात बूंदाबांदी हो सकती है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी ने दरिया, आबशारें और झीलें जमा दी। माइनस में जाने वाला दर्जा हरारा सर्दी को प्लस कर गया। हसात मकबूसा कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। सफेदी से ढके ये मनासिर देखने में जितने खूबसूरत हैं, इतने ही जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। जहाँ पारा -22 तक गिर गया। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4, पलवामा -3, जम्मू 7, मुजफ्फराबाद 2, रावलाकोट 3 और लेहा में कम से कम दर्जा हरारत -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसेरा में वक्फे से जारी बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे आ गया। नारान में -11, कागान में -8, शुगरान में -3 रिकॉर्ड किया गया। कलात में -10, ज़ियारत में -9 और कोयटा में -7 रहा। उधर ठंडी ठार हवाओं ने कराची में सर्दी बढ़ा दी, जहाँ दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जनवरी से सर्दी की नई लहर शहर को मुतासर करेगी, जबकि पंजाब और सिंध के इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जहां हद निकाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।